आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल द अरविंद स्पेशल पर। आज हम बात करने वाले हैं बीएससी थर्ड ईयर के फिजिक्स पेपर थर्ड की। आई होप आपके जो पहले हुए पेपर हैं वो अच्छे हुए होंगे और मैंने बताया वो क्वेश्चन आए होंगे। ठीक है, तो अब इस वीडियो में हम चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरह कि मिलर सूचकांक को परिभाषित करो। ठीक है, ये मिलर सूचकांक छोटे क्वेश्चंस में आएगा, मतलब जो एक नंबर वाले नहीं आते, वो 1.5 नंबर वाले जो 6 क्वेश्चन आते हैं आपके पहले यूनिट में, उन क्वेश्चन में आता है। और ये बड़े क्वेश्चन में भी आ सकता है। ठीक है, बड़े क्वेश्चन में भी आपको देखने को मिल सकता है। ठीक है, मिलर सूचकांक और इसके बारे में जो कुछ भी है ना आपको मिले किताब में, वो सब याद करके जाना है, क्योंकि ये बड़ा क्वेश्चन में बनेगा तो आप में वो पूरा लिख कर आना, बड़ा क्वेश्चन बनेगा तो तब। ठीक है, कि डिफाइन मिलर इंडिसेज। अब इसमें एक और क्या है कि ब्लॉक थ्योरम का स्टेटमेंट या कथन। ठीक है, प्रभावी द्रव्यमान इफेक्टिव मास, डिफाइन वेडेमान ऑफ फ्रॉन्ज लॉ। हिंदी मीडियम वाले समझ जाना। ठीक है, मैंने इंग्लिश और हिंदी दोनों में लिख दिया तो हिंदी मीडियम वाले समझ जाना, यही आपको नाम मिलेगा हिंदी में भी। ठीक है, अति चालकता आपने जो पढ़े होंगे, अति चालक, ये 12वीं क्लास में नहीं पढ़ा था अति चालकता वगैरह, तो ये आपके यहाँ पर भी चलता है। ठीक है, फोनोन के 3 गुण लिखो, तो फोनोन के 3 गुण आप लिख सकते हो। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। फिर इसमें देखो, जालक नियतांक याद करने के लिए डिवाइस एरर विधि, पाउडर विधि को समझाइए। ये पाउडर विधि जो है ना, बहुत बढ़िया विधि है, इससे में कोई हार्ड विधि नहीं है, लगभग आप कर दोगे, बहुत सरल विधि है। डिफाइन डेबे सीरीज और पाउडर मेथड टू डिटरमाइन लेटिस कांस्टेंट। ठीक है, कोई बड़ी नहीं है, ये बहुत सरल है, अगर सही तरीके से पढ़ोगे तो आपको याद हो जाएगी। ठीक है, ये इसमें मैंने कुछ क्वेश्चंस बताए आपको, देख लो। मिलर सूचकांक, फिर प्रभावी द्रव्यमान और ब्लॉक थ्योरम, और ये जो फ्रॉन्ज लॉ है, अति चालकता, फोनोन के 3 गुण। ये आप ये कई बार क्या कि बड़े क्वेश्चंस में पूछा जा सकता है, तो आप इनको ना याद कर लेना। कई बार ये बड़े क्वेश्चन पूछे जाए तो आप आसानी से कर सको। ठीक है, क्योंकि उसमें अगर वो 4 या 5 नंबर का है तो आपके 1 या 2 नंबर पक्के हो सकते हैं उससे। ठीक है, आपसे मैंने पहले भी कहा कि जो क्वेश्चन आप है ना पूरे करके आया करो, क्वेश्चन छोड़कर मत आया करो। उसमें से उसी जो टॉपिक से रिलेटेड है ना, कोई भी बात लिख कर आओ, पर लिख कर आओ और उसको लगभग 1 पेज या आधे पेज के लगभग लिख कर आओ, तभी जो अगला है वो आपके 1 या 1.5 या 2 नंबर ज़रूर दे देगा उसमें। ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। मैंने क्वेश्चन 4 या 5 ही दिए हैं आपको लगभग। ठीक है, याद करने के लिए, क्योंकि आपके पास टाइम कम रहता है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। देखो, क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ देखो, यहाँ पर ब्रेग समीकरण को हल कीजिए। यहाँ पर एक आपको 1.5 नंबर में भी दे सकता है कि ब्रेग समीकरण क्या है, ब्रेग समीकरण लिखो, तो आपको 1.5 नंबर में भी क्वेश्चन मिल सकता है। फिर सरल धनीय संरचना को दर्शाइए, ये आपको 1.5 नंबर में मिल सकती है और बड़े क्वेश्चन में मिल सकते हैं। और इसके लिए जो अलग नियतांक है उसकी समन्वय संख्या और संकुलन गुणांक ज्ञात करो, तो आपको ऐसे भी दे सकता है कि सरल धनीय संरचना को दर्शाइए, फिर इसका जलग नियतांक और संकुलन गुणांक, क्योंकि आधे नंबर का ये हो जाएगा। फिर आधे नंबर का अगर डायरेक्ट पूछेगा ना, अगर इसको पूरा डिफाइन करना है, अगर लेंथ रूप में डिफाइन करना है, तो आपके बड़े क्वेश्चंस में आएगा। अगर आपको छोटे क्वेश्चन में पूछ भी सकता है कि सरल धनीय संरचना दर्शाइए। ठीक है, बनानी संरचना, फिर उसके बाद में इसका नियतांक, जो समन्वय संख्या वो लिखनी है और संकुलन गुणांक लिखना है, तो ये आपके छोटे क्वेश्चन में भी बन सकते हैं। ठीक है, कोई बड़े क्वेश्चन में भी बड़े क्वेश्चन में तो आने के चांस पूरे हैं, पर छोटे क्वेश्चन में भी आ सकता है कई बार कि एक ही, मतलब अगले को ये लगा कि ये क्वेश्चन छोटे नंबर में दे दूँ, उसको शॉर्ट करके छोटे में भी दे सकता है। तो ठीक है, आप समझ जाइएगा कि छोटे क्वेश्चन में भी आ सकता है। फिर देखिए, क्रोनिंग पेनी मॉडल। ठीक है, क्रोनिंग पेनी मॉडल, जो क्रोनिंग पेनी मॉडल है ये, ठीक है, होल मॉडल, इलेक्ट्रॉन का प्रभावी द्रव्यमान, ये आपके छोटे क्वेश्चन में पूछे जाएंगे। देखो, छोटे क्वेश्चन लगभग क्रोनिक पेनिंग मॉडल, होल प्रभाव, इलेक्ट्रॉन का प्रभावी द्रव्यमान, और इनको बड़े क्वेश्चन में भी तब्दील कर सकता है अगला। ठीक है, उसी प्रकार से चौथे क्वेश्चन में देखिए कि ड्यूलैंग पेटिट नियम, ठोसों के विशिष्ट ऊष्मा के लिए आइंस्टीन मॉडल समझाइए। आइंस्टीन मॉडल लगभग बड़े क्वेश्चन में आने के चांस ज़्यादा रहते हैं, और ड्यूलैंग पेटिट नियम है, ये छोटे क्वेश्चन में आपको दे सकता है। ठीक है, डिफाइन ड्यूलैंग पेटिट लॉ, डिफाइन आइंस्टीन मॉडल ऑफ स्पेसिफिक हीट ऑफ सॉलिड। ठीक है, तो ये क्वेश्चन है। उनके बाद में 1-2 क्वेश्चन और बचे हैं। देखिए, ये क्वेश्चन नंबर 4 में बी वाला आपका सेकंड लास्ट क्वेश्चन है कि द्विपरमाणु रैखिक जालक के लिए कोणीय आवर्ती का मान ज्ञात करो, संगत प्रकाशिक एवं ध्वनि शाखाओं को समझाओ। ठीक है, ये भी आपके मतलब लगभग बड़े क्वेश्चन में आने की चांस आता है, पर ये पूछ सकता है कोणीय आवर्ती का मान ज्ञात करो, मतलब 1.5 नंबर में। ठीक है, तो ये कोई दिक्कत नहीं है, आपको बड़े क्वेश्चन में तो आने की चांस ज़्यादा है इसके। और अगर नहीं भी आए ना, तो किसी क्वेश्चन को छोड़कर मत आना बस।
इतनी सी रिक्वेस्ट है कि पूरे क्वेश्चन अटेम्प्ट जरूर करना। अगर अगर नहीं भी है इस यूनिट में, तो ये यूनिट में मतलब आपको ये क्वेश्चन आपको पूरा याद है, तो ये आप पूरा का पूरा ऐसे के ऐसे लिख कर आ जाइए, अगला आपको नंबर जरूर देगा। इससे आपके पास होने के चांस है ना वो बढ़ जाते हैं, क्योंकि आपके लिए एक एक दो दो नंबर बहुत महत्वपूर्ण है। एक एक दो दो नंबर के लिए आप किस तरह लड़ाई करते हैं आपको भी पता है, ठीक है। फिर देखिए इसमें माइनर प्रभाव, समस्थानिक प्रभाव, बीएससी थ्योरम, ठीक है। ये एक नंबर में आने के चांस इनके लगभग ज़्यादा होते हैं, पर कई बार क्या होता है, कई क्वेश्चन तो इनके आगे एक और क्वेश्चन भी जोड़ देता है, और ये मतलब छोटे क्वेश्चन के रूप में आपको दे देता है आगे, और फिर इनके आगे कोई एक और क्वेश्चन जोड़ देता है, इससे बड़ा क्वेश्चन बन जाता है। और लगभग ये छोटे क्वेश्चन में पूछे जाते हैं कि माइसनर प्रभाव, समस्थानिक प्रभाव, बीएससी थ्योरी को समझाइए। फिर लंदन की प्रथम और द्वितीय समीकरण को लिखिए। इनका पूरा डेरिवेशन आपको पूरा का पूरा याद करना है, पर ये भी याद रखना है कि इनकी द्वितीय और जो फर्स्ट और सेकंड समीकरण है ना, ये आपको मुंह जुबानी याद रखनी है, क्योंकि इससे है ना कई बार एग्जाम में आप भूल जाते हो पूरा डेरिवेशन। मुझे पता है डेरिवेशन सब भूल जाते हैं, तो लगभग आपको शुरुआत से लेकर लास्ट तक याद नहीं भी रहे ना, तो इनकी दो ये जो समीकरण हैं इनको ज़रूर याद रखना है ऐसे कि ऐसे, ठीक है। इससे आपका थोड़ा जो आपको मोटिवेशन मिलेगा कि हाँ हमको ये लास्ट वाली तो याद है, सलाह अगर कोई नंबर भी नहीं देगा तो अगला इन दो समीकरणों को देख कर तो नंबर दे देगा आसानी से, ठीक है। तो मैंने आपको ये पूरे क्वेश्चंस बता दिए हैं जो आपके लिए इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आपके पास टाइम कम है इसलिए मैंने क्वेश्चंस भी कम ही बताए हैं। तो आशा करता हूँ ये क्वेश्चन आपको पसंद आए होंगे और आप इनको तैयार कर रहे होंगे। अगर देखो इनको तैयार करोगे ना, 100% गारंटी लेता हूँ आप फेल नहीं होगे, इतनी गारंटी है, क्योंकि आपका कोई पता ही नहीं है आपको क्या तैयार करना है। तो इसलिए आपको मैं ये बता रहा हूँ कि आप इनको तैयार कर लीजिए, क्योंकि आपको कोई डायरेक्शन नहीं है कि क्या याद करें क्या नहीं। तो ठीक है, इनको याद कर लीजिए। और अब तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दो प्लीज़, और कम से कम एक बंदे को तो यार ज़रूर शेयर करो, और उससे भी कहो कि वो भी एक बंदे को शेयर करे, ताकि हमें मोटिवेशन मिले कि हम और वीडियो बनाएं आपके लिए ऐसे ही कुछ। आशा करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।